बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अच्छा भाई, यार मैंने अभी कहानी शुरू नहीं की, आपने कहा जी। अच्छा सुनिए, आज की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है। चूहे की, कबूतर की और मुर्गे की और बकरे की। गाय की नहीं। गाय की नहीं है। ठीक है। एक किसान था। किसान क्या होता है? किसान नहीं होता वो जो गांव में लोग होते हैं ना, तो उनकी ज़मीन होती है, आपने देखा, तो ज़मीन पे फसलें उगाते हैं, चीज़ें उगाते हैं ना ज़मीन पे। चावल उगा रहे हैं, गन्ना और जो है मुख्तलिफ चीज़ें उगाते हैं। तो जो अपनी ज़मीनों पे काम कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, कोई हल चला रहा है, कोई ज़मीन से वो चारा काट रहा है, वो किसान होते हैं। ठीक है। तो एक गांव में एक किसान था। ठीक है। उसके घर में एक चूहे ने अपना बिल बना लिया। हर रात को आता है। तो फिर ये हुआ कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसान और उसकी बीवी, उन्होंने एक थैले में से कुछ चीज़ निकाल रहे थे। जी। तो चूहा खुश हो गया, शायद कोई खाने की चीज़ है, आज मैं खा जाऊंगा ये। सही। वैसे चूहे को देना था यार, ऐसे खाने के लिए बना रहे थे। सुनो तो सही, आप कहानी सुने तो सही। तो चूहे सोचने लगा ये तो कोई खाने की चीज़ है, बड़ा मज़ा आएगा, तो मैं ही खा लूंगा। लेकिन वो तो चूहेदानी थी। चूहेदानी होती है जिससे चूहा पकड़ लिया जाता है, फिर मर जाता है। जब किसी घर में चूहा आता है ना, तो एक चूहेदानी होती है। दानी क्या? चूहेदानी एक चीज़ होती है जो उस पे खाने की कोई चीज़ लगा देते हैं। चूहा जैसे खाने आता है, वो एकदम जो है ना, वो चूहे को पकड़ लेती है, फिर चूहा निकल नहीं सकता, वो मार देते हैं उसको। तो वो चूहेदानी थी। चूहा तो बड़ा तेज था, समझ गया वही, ये तो मुझे मारने के लिए आई है, मुझे पकड़ने के लिए इन्होंने। अब बेचारा घबराया गया। कहाँ गया? सुनो ना यार, अब घबराया कबूतर के पास गया। अच्छा। कबूतर से कहने लगा, भाई घर में चूहेदानी आ गई है। वो तो बड़ा परेशान था चूहा, चूहेदानी में तो चूहे। कबूतर हंसा। कबूतर हंस के बोलने लगा, ये मेरा मसला थोड़ी है, तुम्हारा मसला है। चूहेदानी कबूतर पकड़ने के लिए थोड़ी आती है, चूहेदानी तो तुम पकड़े जाओगे, मेरा मसला थोड़ी है। मुझे टेंशन वेंशन नहीं है, जाओ भाई अपना खुद ही, सही है, मैं थोड़ी उसमें फंसूंगा। बेचारा मायूस हो गया, वो परेशान हो गया। अब परेशान होके चूहा भागे मुर्गे के पास गया। मुर्गे को कहा, मुर्गे भाई को पता है घर में चूहेदानी आ गई है। मुर्गा उससे भी ज्यादा जोर से हंसा। हा। मुर्गा बोलने लगा, भाई ये मेरा मसला नहीं है, चूहेदानी आई है तो चूहेदानी में तो मेरा मसला थोड़ी है, तुम्हारा ही मसला है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? अब चूहा बेचारा परेशान होके बकरे के पास गया। बकरे से कहा, बकरे भाई वो किसान घर के अंदर चूहेदानी आ गई है, क्या करें? तो बकरा तो हंस के लोटपोट हो गया। हंस के जो है बहुत हंस के गिर पड़ा, कभी खड़ा हो गया हंस के। बकरे ने बोला, भाई ये मेरा मसला थोड़ी है, समझिए। अब क्या हुआ? अच्छा, उसी जिस दिन ये बात हो रही थी ना जी, उसी दिन रात में क्या हुआ कि एकदम खटक की आवाज आई। खटक की? वो चूहेदानी खटक की आवाज आई और चूहेदानी, हाँ चूहेदानी नहीं, चूहेदानी के अंदर एक सांप फंस गया। गांव में सांप भी होते हैं। सांप आया होगा यूं घर में, वो सांप को पता नहीं चला, वो चूहेदानी में घुसने लगा, खटक करके आई, सांप पकड़ा गया। अब जो है अंधेरा था, सही है, तो अंधेरे में जो किसान की बीवी थी ना, वो उसको दुम नजर आई सांप की। तो वो ये समझी कि ये चूहा है, उसने उसको दुम से पकड़ना चाहा, सांप ने उसको ठक करके डस लिया, मारा। सांप तो बहुत जहरीला होता है, कोई, सही है,
अब जब उसको सांप, बड़े होते हाँ सांप अगर किसी को डस ले तो जहर अंदर चला जाता है, फिर बंदे मर जाता है। उसकी बीवी को मारा, उसकी तो बेचारी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। जल्दी से घर वाले आए, सब आए, करीब में उन्होंने पढ़ो, सब लोग आ गए, क्या हो गया क्या हो गया। उन्होंने जो एक करीब में कोई फ़ोन किया कि भाई हमारी बीवी को सांप ने काट लिया है, क्या करें। तो एक हकीम साहब थे, हकीम साहब ने कहा आप ऐसा करें, इसको कबूतर का सूप पिलाएं। कबूतर का सूप पिलाएं। ओए होए, बहुत अच्छा होता है। सुनो तो सही, नहीं अच्छा, कबूतर का सूप। तो अब क्या किया, वो जो किसान था उसने क्या करा, उस कबूतर को पकड़ लिया जिसके पास चूहा गया था ना, उस कबूतर को पकड़ा, ज़िबा किया और काटा और उसको जूस सूप बनाया। अब इधर सूप होता क्या बाबा? सूप नहीं होता, यखनी होती है और गरम गरम सूप चाय की तरह जो होता है। जैसे कभी जमानों में ऐसा होता है, यखनी होती है उसके अंदर बोटी डली हुई जो होती है। कभी जमाने में क्या होगा, अब जमाना बदल गया है ना, गर्मी का जमाना है सूप का जमाना नहीं है। अच्छा, तो अब उधर कबूतर का सूप बन रहा था और बेचारा कबूतर कल तक तो मजाक कर रहा था ना, हंस रहा था ना कबूतर, ये मेरा मसला थोड़ी है। अब पता चला उसको, गंदी बात बोली थी ना, उसका अंजाम क्या हुआ। किसका, कबूतर का? हाँ, पकड़ा गया ना। और कबूतर का तो ज़िबा हो गया, उधर चूहा एक कोने पे बैठा हुआ था, बैठा रहा। फिर क्या हुआ, वो बेचारी बीमार हुई तो मेहमान आने लगे घर, आसपास के पड़ोसी आ गए, भाई खैरियत है, खाला की तबीयत ठीक है। बहुत सारे मेहमान आ गए। अब किसान ने क्या करता, तो किसान ने मुर्गा पकड़ा, उसको ज़िबा किया और जो मेहमान आ रहे थे उनको खाना खिलाया। लो भाई, मुर्गा भी गया। मुर्गा भी हंस रहा था ना, कबू चूहे के ऊपर हंस रहा था ना, ये मेरा मसला नहीं है, नहीं आ रहा समझ। और अब क्या हो गया, ज़िबा हो गया और चूहा कोने में बैठा हुआ था। लेकिन अब हुआ ये कि बेचारी वो जो औरत थी, किसान की बीवी जी, वो और ज्यादा बीमार हुई, उसका इंतकाल हो गया। फिर इंतकाल हो गया। अच्छा, आपको अफसोस हो रहा है? नहीं। अच्छा, क्यों, आपका मसला नहीं है? अच्छा, उसका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो जाता है, किसी घर में तो मेहमान आते हैं ना, अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पूरे गांव के लोग आ रहे हैं, तो अब उनको खाना भी खिलाना था। अब क्या किया उसने, आप बताइए। बकरा एक बचा था ना, वो बकरा जो हंस हंस के लोटपोट हो रहा था, उसको पकड़ा, ज़िबा किया और देग में चढ़ा दिया बकरा पकाने के लिए, और चूहा अलग कोने में बैठा हुआ था। अब आप देखो, कहानी समझ आई आपको? आपने देखा, मतलब सबको ही ज़िबा कर दिया। हाँ, जो सारे चूहे का मजाक उड़ा रहे थे कि ये मेरा मसला थोड़ी है, तुम फंसोगे, हम थोड़ी फंसेंगे, वो खुद सारे फंस गए और चूहा बच गया। चूहा कैसे बचा? चूहे का तो मसला नहीं आया ना, चूहा तो नहीं पकता ना, चूल्हे पे चूहा पका के कोई खाता है? नहीं। कभी आपने चूहे का सूप देखा है? गंदा सा होता है। सही है। अब इस कहानी से बहुत अजीब बात पता चली, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए ये मेरा मसला नहीं है, मसला ना नहीं है बोलना चाहिए किसी को नहीं। कोई आपके पास कोई परेशान होके आया, आपकी कोई दोस्त आई, मुस्फिरा मैं उस गली में से आ रही थी, एक चोर मेरे पीछे लग गया था। अब आपको ये बोलना चाहिए, भाई तुम आ रही थी ना, मैं तो नहीं आ रही थी, ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला थोड़ी, ऐसे बोलना चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए। अच्छा, और समझ गए? तो अब आइंदा इस कहानी से पता चला, कभी ये नहीं बोलना चाहिए ये मेरा मसला नहीं है। कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। उसकी परेशानी, उसके गम में शरीक होना चाहिए। मुसलमान ऐसा नहीं होता कि भाई तुम्हारी किसी की तुम्हारी मसलन कोई आपकी दोस्त परेशान हो गई, मुस्फिरा मेरी आंखें आजकल आंखें आ रही है ना, कोई आपकी दोस्त आई आपको बता रही है मुस्फिरा मेरी आंखें आ रही हैं, अब आपको ये बोलना चाहिए भाई मेरी तो सही है तुम्हारी आ रही होंगी, ये मेरा मसला नहीं है। ये बोलना चाहिए? नहीं। फिर क्या बोलना चाहिए?
अल्लाह आपको शिफा दे। अच्छा, मैं आपको शिफा दे दे अल्लाह पाक। मैं आपके लिए दुआ भी करूँगी, सही है, और आप किसी को दिखा भी दें इंशाल्लाह। हाँ सही है, हमारे एक जानने वाले डॉक्टर हैं, आप उनको दिखा दें। हाँ, इस तरह से कोई मशवरा देना चाहिए। फिर आप दवा लेकर आँखों में दवा डालें और अल्लाह पाक से दुआ भी करें। मैं सूरह फातिहा पढ़ के फूंक के भी आपको दे दूंगी, बहुत सारा पढ़ के। तो सूरह फातिहा में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, आप वो भी पी लीजिएगा ऐसे। हाँ है ना। और ये तो नहीं बोलना चाहिए ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। जो इस तरह के बोलते हैं ना, तो अल्लाह पाक उन्हीं को मसलों में मुब्तला कर देते हैं। सही है, ठीक है। अच्छी थी कहानी आज की। जज़ाकल्लाह, आपको खुश रखे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई।